Hello everyone. Today we are going to talk about classification of antibiotics. Okay? Antibiotics को classification कौन कौन से basis पे किया गया है. Okay? So moving forward, सबसे पहले आते हैं कि कितने categories या फिर कितने basis पर antibiotics को classify किया गया है. Okay? तो ये 3 जो बेसिस है इनके ऊपर डिपेंड करके एंटीबायोटिक्स को क्लासीफाई किया गया है. सबसे पहला जो है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी. ओके ये सबसे पहला है. दूसरे नंबर पर आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये दूसरा है. और तीसरे नंबर पर आता है केमिकल स्ट्रक्चर. ओके सो ये 3 बेसिस पे जो है हमारे एंटीबायोटिक्स को क्लासिफिकेशन किया गया है. तो विल गो वन बाय वन. ओके तो सबसे पहले आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी. स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के ऊपर जैसे कि हमने पढ़ा है 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है. ओके 2 कैटेगरीज पे स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के ऊपर बेस करके डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर करा है. अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के ज़रूर चेकआउट करें. तो थोड़ा सा हम रिव्यू ले लेते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का रिकैप थोड़ा सा करेंगे. ब्रॉड किसको कहेंगे? जो वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में जो एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव हो, ठीक है, उसको बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं सिफालोस्पोरिन, क्लोरामफेनिकॉल, जेंटामाइसिन, एमिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. ओके नैरो स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे? जो कि बहुत ही कम अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, उसको कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. इसके एग्जाम्पल में आते हैं निस्टैटिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन, वैंकोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन. ठीक है, ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स के नाम है जो आपको याद रखने हैं. सारे तो आप नहीं याद रख सकते, बस आपको कॉमन याद रखने हैं. नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ओके इसके ऊपर 2 मेन कैटेगरीज है. सबसे पहला है बैक्टीरियोस्टेटिक और दूसरा है बैक्टीरियोसाइडल. बैक्टीरियोस्टेटिक भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. स्टेटिक मतलब क्या होता है? जो ग्रोथ को इनिबिट करता है. जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर माइक्रोबियल ग्रोथ को इनिबिट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स. और बैक्टीरियोसाइडल किसको बोलेंगे? जो कि डायरेक्टली किल करता हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. ओके सो बैक्टीरियोस्टेटिक के एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड सल्फोनामाइड्स. बैक्टीरियोसाइडल में आते हैं बेसिट्रेसिन, सिफालोस्पोरिन और पेनिसिलिन. ओके ये सारे बैक्टीरियोसाइडल है. तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरियोसाइडल ही होते हैं. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ये नोट करने वाली बात है कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं. बहुत कम अमाउंट के बैक्टीरियोस्टेटिक यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर, इनके मोड ऑफ एक्शन के टाइप्स. ये थोड़ा देख लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी किया है, थोड़ा रिकैप कर लेंगे. तो टाइप्स ऑफ मोड ऑफ एक्शन में आते हैं यहाँ पर इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस सबसे पहला. इसके एग्जाम्पल में पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, बेसिट्रेसिन. सेकेंड आता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इसमें आता है एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन. थर्ड जो टाइप है वो है इनिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस. वो एंटीबायोटिक्स जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, इनके एग्जाम्पल में सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड क्विनोलॉन्स. चौथे नंबर पर आते हैं डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन के एंटीबायोटिक्स. ये एंटीबायोटिक्स है कॉमन, पॉलीमिक्सिन बी एंड डेप्टोमाइसिन. और 5वें नंबर पर आता है एंटीबायोटिक्स जो इनहिबिट करते हैं मेटाबॉलिक एंजाइम सिंथेसिस को. इनके एग्जाम्पल में आते हैं ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फोनामाइड्स. ओके ये थोड़ा सा हमने मोड ऑफ एक्शन के टाइप्स को देख लिया. अब हम आते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन पर, दैट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर. ओके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर. तो इसमें 8 तरीके का कैटेगरीज पे डिवाइड किया गया है. ये 8 तरीका है. सबसे पहला जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो है पेनिसिलिन एंड रिलेटेड एंटीबायोटिक्स. ओके ये एक कैटेगरी है. दूसरे पे आते हैं एमिनोग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक्स. थर्ड है हमारा मैक्रो एंटीबायोटिक्स. फोर्थ है हमारा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स. फिफ्थ में आते हैं पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स. सिक्स्थ में आता है एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स. सेवन्थ पे आता है हमारा क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक्स. और 8वें नंबर पे अनक्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स. ओके सो ये 8 तरीके का जो है केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके इनको डिवाइड किया गया है. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में अभी देख लेते हैं. लेकिन उससे पहले आते हैं कि इसको जो क्लासिफिकेशन, ये जो केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर किया हुआ था, ये किन्होंने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो यहाँ पर तीनों साइंटिस्ट ने दिया था. 3 साइंटिस्ट का जो नाम आता है वो है गैरोट, लैम्बर्ट एंड ओ ग्रेडी. ओके ये 3 साइंटिस्ट है यूनाइटेड किंगडम से. इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था एंटीबायोटिक्स का बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर.
ओके। अब इनका कंप्लीट नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला है लॉरेंस पी गैरोट, ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, लंदन यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। हैरोल्ड पी लैम्बर्ट, ये ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर है, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। एंड फ्रांसिस ओ ग्रेडी, ये प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, लंदन यूके से। ओके तो सारे के सारे साइंटिस्ट हमारे जो है यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ही एंटीबायोटिक्स को केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिवाइड किया था 8 कैटेगरीज में। फिर भी यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि मेनी एंटीबायोटिक्स वर लेफ्ट अनक्लासिफाइड इन दिस सिस्टम। स्टिल बहुत से एंटीबायोटिक्स अनक्लासिफाइड रह गए थे इस सिस्टम में, तो इनको इन्होंने एक सेपरेट कैटेगरी में डाला हुआ है। ओके तो अभी आते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है पेनिसिलिन एंड रिलेटेड एंटीबायोटिक्स। ओके सो ये स्ट्रक्चर में कौन सी खास बात है, तो इसमें जो खास बात है वो है कि दिस एंटीबायोटिक्स हैव बीटा लैक्टम रिंग इन द स्ट्रक्चर। ओके ये हमने सुना होगा, पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग इनमें होते हैं। बीटा लैक्टम रिंग कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है ये इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि एक 4 मेंबर लैक्टम रिंग है, इसके 4 मेंबर है। ओके जहाँ पर क्या होता है विद अ नाइट्रोजन एटम अटैच टू बीटा कार्बन, यहाँ पर हम नाइट्रोजन एटम देख सकते हैं जो अटैच्ड है विद द बीटा कार्बन रिलेटिव टू द कार्बोनिल ग्रुप। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है COOH, इसके साथ ये जो नाइट्रोजन एटम है वो अटैच रहता है बीटा कार्बन के साइड में, इसको बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। ओके सो दिस रिंग इज प्रेजेंट इन ऑल द पेनिसिलिन एंड रिलेटेड एंटीबायोटिक्स स्ट्रक्चरल एंटीबायोटिक्स के ऊपर। ओके सो ये एंटीबायोटिक्स के अंदर बीटा लैक्टम आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इनका एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं नेचुरल पेनिसिलिन। ओके नेचुरल पेनिसिलिन जो होता है मिलता है हमें किससे, एक फंगस से, राइट। सो नेचुरल पेनिसिलिन जो मिलता है उसमें ये बीटा लैक्टम रिंग पाए जाते हैं। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जिसको हम एम्पिसिलिन बोलते हैं, ये सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, इसी से देख करके बनाया हुआ है। इसके अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग होता है। और सिफेलोस्पोरिन, ये भी बीटा लैक्टम रिंग इनमें होता है। ओके सिफेलोस्पोरिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और इनके पास भी बीटा लैक्टम रिंग होता है जस्ट लाइक पेनिसिलिन। ओके अगर हम एग्जाम्पल देख ले पेनिसिलिन का तो इनका स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको बीटा लैक्टम रिंग यहाँ पर। ओके सो इसी तरीके से हर एंटीबायोटिक्स में, मतलब इस कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स में आपको बीटा लैक्टम रिंग कॉमन मिल जाएगा, इसलिए इनको एक ही कैटेगरी में डाला हुआ है। ओके नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्ट्रक्चर, ये है हमारा एमिनोग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक्स। अमीनोग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक्स में भी क्या डिफरेंट है, इनमें है कि ये एंटीबायोटिक्स में अमीनो सुगर्स रहता है इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके अमीनो सुगर्स आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में मिल जाएंगे। इनके एग्जाम्पल में देखिए आप, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकैसिन, पैरोमाइसिन, टोब्रामाइसिन एसेट्रा। ओके सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये जो अमीनो ग्लाइकोसिडिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, इनका जो अमीनो सुगर्स इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इनका स्ट्रक्चर में आप देखिए इस तरीके से आपको अमीनो सुगर्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में मिल जाएंगे। ओके ये जो बोट शेपेड है, टूटा फूटा बोट शेपेड जैसा, वो आपको आपका जो है अमीनो सुगर्स लिंक्ड विद द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसलिए इनको बोला जाता है अमीनो ग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक्स। इनके एग्जाम्पल में जितने भी सारे एंटीबायोटिक्स हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, ये सारे जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, इनके स्ट्रक्चर में आपको कहीं ना कहीं अमीनो सुगर्स मिल जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट आते हैं थर्ड जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो है मैक्रो एंटीबायोटिक्स पे। मैक्रो एंटीबायोटिक्स में अभी क्या है, मैक्रो एंटीबायोटिक्स के अंदर माइक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होता है। ओके माइक्रोसाइक्लिक लैक्टन रिंग टू विच सुगर्स आर लिंक्ड। माइक्रोसाइक्लिक लैक्टन रिंग में आपको सुगर्स लिंक किए हुए मिल जाएंगे। इनके एग्जांपल्स में एरिथ्रोमाइसिन, ओलिंडियोमाइसिन और स्पीरोमाइसिन आते हैं। तो एरिथ्रोमाइसिन के स्ट्रक्चर से समझते हैं। माइक्रोसाइक्लिक लैक्टन रिंग देखिए, ये आपका है सुगर्स, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा माइक्रोसाइक्लिक लैक्टन रिंग, देखिए कुछ इस तरीके का। ओके माइक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा जिसके साथ सुगर्स अटैच होंगे। ओके सुगर्स अटैच होंगे, तो इस तरीके की कैटेगरी को नाम दिया गया है मैक्रो एंटीबायोटिक्स। ओके इनके एग्जाम्पल में एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन हमने ऑलरेडी कहाँ पर देखा, ये क्या करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, राइट।
सो इनके स्ट्रक्चर में इस तरीके का मिलता है स्ट्रक्चर, माइक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग मिलता है, इसलिए इनको मैक्रो एंटीबायोटिक्स बोला जाता है, राइट। अभी आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ हमारा कैटेगरी है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। ओके, सो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, ये डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीसाइक्लिक नैप्थेसिन कार्बोक्सामाइड। These antibiotics are derivatives of polycyclic naphthalene carboxamide। अब ये क्या है, पॉलीसाइक्लिक नैप्थेसिन कार्बोक्सामाइड क्या है, वो है एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पर द कंपाउंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द नैप्थेसिन कोर। यहाँ पर आप देखिए इनका जो कोर में है आपको ये नैप्थेसिन कोर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको नैप्थेसिन कोर मिल जाएगा, तो इसको बोला जाता है नैप्थेसिन कोर। ये क्या है, 4 रिंग्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड अ कार्बोक्सामाइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये जो है हमारे 4 रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ग्रुप है, इनका नैप्थेसिन कोर होता है और ये जो है इनके ही डेरिवेटिव्स में होते हैं ये एंटीबायोटिक्स, इनका डेरिवेटिव्स होता है एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन के एग्जाम्पल से समझते हैं, ये जो हमारा है नैप्थेसिन कोर, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है हर एक एंटीबायोटिक्स का। इनमें टेट्रासाइक्लिन को छोड़ करके और क्या क्या एग्जाम्पल है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। ओके, सो ये टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। अब आते हैं हम पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स पर। ये 5वें नंबर का कैटेगरी है पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर आप देखिए कि दिस एंटीबायोटिक्स आर पेप्टाइड लिंक्ड अमीनो एसिड्स। ओके, अमीनो एसिड्स के साथ क्या लिंक है, पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड लिंक्ड होता है विद अमीनो एसिड विच कॉमनली इंक्लूड डी एंड एल फॉर्म्स। ओके, डी और एल फॉर्म्स यहाँ पर आपको दोनों मिल जाएंगे। ओके, सो डी और एल फॉर्म जब हम 2D कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसी का भी, तो उसमें हम डी और एल फॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट। सो डी का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड एल का फॉर्म्स होता है लेबर रोटेटरी। ओके, जब हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे तब हम इसके ऊपर और भी इलेबोरेशन में जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप जान लीजिए डी और एल, एक राइट साइड में OH, एक लेफ्ट साइड में OH, ठीक है, इस तरीके का आपका होता है। अभी क्या होता है, इसके एग्जाम्पल में बेसिट्रेसिन, ग्रामिसाइडिन और पॉलीमिक्सिन आते हैं। तो बेसिट्रेसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ इस तरीके का इतना बड़ा आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा बेसिट्रेसिन का। यहाँ पर पेप्टाइड लिंक्ड विद अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड के साथ आपको यहाँ पर पेप्टाइड लिंक्ड किया हुआ मिल जाएगा। ओके, सबको पेप्टाइड लिंक किया हुआ अमीनो एसिड के साथ मिल जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, दोनों सेम है। नेक्स्ट आते हैं एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स पे। एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स के जो है हमारे 2 और भी सब ग्रुप्स में डिवाइडेड किए गए हैं। सबसे पहला है पॉलिन्स। पॉलिन्स किसको कहेंगे, दे कंटेन अ लार्ज रिंग विथ अ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। इनके पास लार्ज रिंग होता है विथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसमें बहुत सारे रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में निस्टैटिन और एम्फोटेरिसिन बी। तो एम्फोटेरिसिन बी के स्ट्रक्चर से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में यहाँ पर कितने सारे डबल बॉन्ड्स हैं। ओके, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, इतने सारे डबल बॉन्ड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलिन्स। दे कंटेन अ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, लार्ज रिंग ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। ये ऑलरेडी रिंग्ड यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है, इस जगह पे ये अटैच्ड है और इसके बीच में आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड सिस्टम, तो इसको बोलेंगे पॉलिन्स। सेकेंड जो सब ग्रुप है इसका वो है अदर एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स, जो इस ग्रुप में नहीं आते हैं, मतलब पॉलिन्स में नहीं आते हैं। ये अदर एंटीफंगल ग्रुप्स में इनको डाला गया है। इनके एग्जाम्पल्स में है 5-फ्लोरोसाइटोसिन, क्लॉट्रीमैजोल और ग्रीसियोफेल्विन। तो यहाँ पर क्लॉट्रीमैजोल के स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि ये इनको क्यों पॉलीन नहीं बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको कहाँ मिलेंगे, बेंजीन रिंग के अंदर। ओके, बेंजीन रिंग के अंदर आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे अदर एंटीफंगल बायोटिक्स। तो ये जो है एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स के कैटेगरीज में आते हैं। अब आते हैं हम क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक्स पर। ये क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक्स इज अ क्लास इन इटसेल्फ, ये खुद ही क्लास है, ये खुद एग्जाम्पल भी है एंटीबायोटिक का और ये खुद क्लास भी है, राइट। क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड है कि नैरो है, ब्रॉड है, राइट। सो क्लोरामफेनिकोल इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड इज known for which type of mode of action? So chloramphenicol is basically known for
व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सब चेक कर लेना। सो क्लोराम्फेनिकोल आप देख सकते हैं खुद एग्जाम्पल भी है और खुद क्या है, खुद एक क्लास भी है। ओके, सो दिस इज अ नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव ऑफ डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। ओके, ये एक नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव है डाइक्लोरोएसिटिक एसिड का। अब क्लोराम्फेनिकोल के स्ट्रक्चर से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बेंजीन रिंग मिल रहा है और यहाँ पर आपको नाइट्रो भी मिल रहा है। ठीक है, दिस इज द नाइट्रोबेंजीन, इसको नाइट्रोजन बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप का रहना, इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। ओके, सो ये दो आपको इस स्ट्रक्चर में कॉमन मिलेंगे, इसलिए इनको बोला जाता है नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव ऑफ डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। दिस इज क्लोराम्फेनिकोल। ओके, और सबसे लास्ट में आते हैं अनक्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स। तो जितने भी सारे एंटीबायोटिक्स रह गए हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं डाले गए, उनको इन्होंने क्या करा, ये जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो अनक्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स में इनको डाल दिए हैं। सो these have varied structure and have not been grouped among the main groups listed above. ओके, सो इनके स्ट्रक्चर में बहुत वेरिएशन है, ये किसी के साथ भी कॉमन स्ट्रक्चर शेयर नहीं करते हैं। तो इनको इन्होंने क्या करा, इनको अलग ही एक कैटेगरी में डाल दिया और इनको नाम दे दिया अनक्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स का कैटेगरी। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं साइक्लोसेरिन है, फ्यूसिडिक एसिड है, स्पेक्टिनोमाइसिन है, वैंकोमाइसिन है। ओके, सो यहाँ पर साइक्लोस्केरिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह, कितना छोटा सा है, जबकि वैंकोमाइसिन का स्ट्रक्चर आप देखिए कितना ही बड़ा है। ओके, मतलब आप वेरिएशन देखते हो, ऊपर से यहाँ पर सुगर्स भी हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन और यहाँ पर बेंजीन ग्रुप भी मिल जाएगा, तो बहुत सारे वेरिएशन आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएंगे इस अनक्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स के कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स के अंदर। ओके, सो ये हो गए हमारे 8 तरह के केमिकल स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, 8 तरह के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम डिटेल में हमने केमिकल स्ट्रक्चर के एंटीबायोटिक्स के ऊपर बात करा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है अगर, तो कमेंट पे ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और अगर आपको इस वीडियो के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमारे लिंक्डइन पेज को फॉलो करना मत भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपके लिए मज़ेदार टॉपिक्स और प्रैक्टिकल्स लाते रहेंगे इसी तरह। डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।